नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश और बुलेटिन की शुरुआत कश्मीर से। कश्मीर पर यूएन में बेइज्जती करवा चुके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लंदन में उरी हमले की याद आई। हालांकि यहां भी वो दुष्प्रचार से बाज नहीं आए और बेसिर पैर के आरोप लगाते हुए ये दावा कर डाला कि उरी हमला कश्मीर में भारत के जुल्म की प्रतिक्रिया है। नवाज शरीफ को उरी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने के सबूत पर भी यकीन नहीं है। नवाज शरीफ का कहना है कि बिना किसी जांच के चंद घंटे में कैसे पाकिस्तान को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जुल्म ढाया है निहत्थे कश्मीरियों पर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में, वो मेरा ख्याल है कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया ने भी उसको देखा है। और जिस तरह से 108 बंदों को अब तक शहीद किया गया है, ये 108 की जो फिगर है ये कुछ 4-5 दिन पुरानी है। उसमें अगर कोई खुदा न खास्ता मजीद इजाफा हुआ तो आपको बेहतर मालूम होगा। और फिर 150 के लगभग लोग हैं जो उनको ब्लाइंड कर दिया गया है और फिर कोई कुछ हजार हैं जो जख्मी हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बर्बरियत नहीं तो फिर क्या है। और उसकी बात तो वो करते नहीं है कि किस तरह से इतनी बर्बरियत और जुल्म जो है वो उठाया गया है। और उसका अब एक मंतक नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये जो अगर वहाँ पे कश्मीर में जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में वहाँ फौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, तो एक कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो एकदम जो है ना वो इल्जाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। और नवाज के बयान पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी के जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के टॉम वडक्कन के बयान। निश्चय ही कश्मीर सोल्यूशन है, क्योंकि एक बचा हुआ मुद्दा है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से पाकिस्तान के गैर कानूनी और नाजायज कब्जे से छुड़ा करके उसे पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। तो निश्चय ही कश्मीर का विषय भारत की दृष्टि से यही है। He is no way the Prime Minister of Pakistan. He is basically a puppet in the hands of the military establishment. He says what the military establishment wants him to say. He is not any entity of a civilian form of government. He is the head of the terrorism university established in Rawalpindi. So he thinks the way he thinks, and essentially the terror incitement has started from Rawalpindi, and he's incited terrorists to enter India and create all the havoc, both in Jammu and Kashmir, and the activity in Uri. It's linked with the terrorist operations that have been functional from Pakistan. और नवाज शरीफ के इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कालीकट आकर के हमें बहुत प्रसन्नता है। वी आर वेरी प्राउड। इंडियाज डेस्टिनी इज सिक्योर अंडर नरेंद्र मोदी जी, एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विल बी डन। थैंक यू। पाकिस्तान काफी सालों से यही बोलता आ रहा है कि वो बेकसूर है और हमारा उसमें हाथ नहीं है, मगर हमने देखा है कि इतने सालों में जो कोई आतंकवादी हमले हुए हैं तो पाकिस्तान की धरती के ऊपर ट्रेनिंग पाए हुए अतिरेकी है, आतंकवादी है, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसके मामले में। या तो वो करवाना चाहते हैं इन सब से, तो आईएसआई हो या कोई भी टेररिस्ट आउटफिट हो, तो इनकी ये करतूत है। हर एक टेररिस्ट अटैक के बाद हमने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के सामने हमने ये प्रूफ बताए हैं कि पाकिस्तान का हाथ है। तो ये उनकी जो एक थियोरी है वो कोई भी मानने वाला नहीं है। तो देखा आपने, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सबका यही कहना है कि नवाज शरीफ जो कुछ भी कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की यूनिवर्सिटी चलती है, फैक्ट्री है वहाँ पर, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, ये कह सकते हैं। और नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उछाला और उसके बाद भारत की तरफ से एक जूनियर ऑफिसर ने करारा जवाब दिया उनको। लेकिन उसके बाद लंदन में स्टे के दौरान उन्होंने फिर कश्मीर का मुद्दा उछाला और साफ तौर पर भारतीय सेना की बर्बरता की बात की।
और अब साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इससे दुनिया इत्तेफाक नहीं रखती, क्या नवाज शरीफ कह रहे हैं। और एक बहुत ही बेतुकी बात उन्होंने ये कही कि जो कुछ भी उरी में हुआ उसके पीछे कश्मीरियों का गुस्सा हो सकता है, इसमें किसी आतंकवादियों का हाथ नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आज भारत की ओर से करारा जवाब मिलेगा। केरल के कोझिकोड से पीएम मोदी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे सकते हैं, ये खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के झूठ का जिंदा सबूत। सीमा पार से आतंकवाद और उरी हमले को लेकर पाकिस्तान खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीर के अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पकड़े गए जिंदा आतंकी अब्दुल कयूम ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया है। कयूम ने सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे लश्कर तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग दी गई और पाकिस्तान सेना ने उसे सीमा पार करने में मदद की। आतंकी अब्दुल कयूम ने खुलासा किया है कि उसे कश्मीर में हिंसा फैलाने और आतंकी हमले करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसी लिए उसे सीमा पार भी कराया गया था। इतना ही नहीं, कयूम के मुताबिक उसने खुद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए फंड भी जुटाए हैं। ट्रेनिंग मैंने जो की है वो ये मानसारा आप जानते हैं, करागरम होटल है, उसके पीछे अबू हरारा मरकज है। मरकज से फिर हमको ले गए ना वो गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर लेके आए मुझे, जैसे ये डबल डोर, पता नहीं क्या नाम बोले, मुझे पता भी नहीं इसका, यही बड़ी गाड़ी, ये हमको फिर ले गया पहाड़ी के ऊपर। उधर है अबू बकर मरकज नाम उसका रखा हुआ है। अबू बकर मतलब एक स्टाफ का, उधर छोटी गाड़ी रहती है मतलब ना वो कुरान की आयात ना, कुरान की उसके ऊपर जवान इधर वो पढ़ाती हैं, फिर जो है वो पढ़ाते थे मतलब कि ये क्लाशिप को ये है, मैं करूँ ये होता है, उसकी फेक बैठती है कि M16 अमेरिका की गन, इस तरह उन्होंने वो 5 साल तैयार करती थी। पिछले मैं करूँ के अंदर उन्होंने पढ़ाया, एक हफ्ता उधर गया, फिर एक हफ्ता हमें लेके आ गए और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरकज़ है, उधर हमको ले गए। उधर फिर उन्होंने हमें मतलब जो वो बनाया घोड़ा शेर बनाया कि जो नाम है जना में ट्रेन है वो सारे जंपिंग तो सारे मामले इधर उधर। एक शेर नहीं आती होता, शेर तो जानवर है ना, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। जब इसको शेर की ट्रेनिंग दी है तो ये तो शेर को पकड़ के आते हैं इधर ऐसे कर देता है। तो फिर उन्होंने बनाते हैं उधर शेर, एक हफ्ते के अंदर उधर शेर बना के फिर वो ले आते हैं मरीज के अंदर, एक हफ्ता लगाते हैं मरीज के अंदर। उधर क्या करना होता है, खिदमत करनी होती है, खाना खिलाना दूसरों को, इस तरह फलाए इंसानी के तौर पर जो ना वो करते हैं इस तरह। तुम्हें कोई मकसद तो दिया होगा उस समय कि ये ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या मकसद है? मकसद यही वाले हम बताते थे भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हिंदुस्तान काबिज है, बस कश्मीर की बात करते थे बस। अभी क्यों कश्मीर में सिर्फ कश्मीर की बात करते, सिर्फ कश्मीर की। अच्छा, तो किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है ये आपने खुद सुना। एक आतंकवादी जो पाकिस्तान से आया है, अब्दुल कयूम उसका नाम है। उधर बीएसएफ के डीआईजी धर्मेंद्र पारेख के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल कयूम लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को अच्छी तरह जानता है और इसने लश्कर के कैंप में दौराए आम ट्रेनिंग ली है। फलाए इंसानियत नामक जो लश्कर तौबा की 2 हिस्से हैं, उनके बारे में इसने काम किया उनके साथ और पैसा भी इकट्ठा करके। सियालकोट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें इसने कुछ 1-2 साल की ट्रेनिंग की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसी दौरान ये लश्कर तौबा से जुड़ा है और लश्कर तौबा में इसने दौरा-ए-आम नाम का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।